हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आपको ये गाय दिख रही होगी। ये बेचारी गाय 2 से ढाई घंटे से परेशान है। हमारे पास अभी किसान का फ़ोन आया है। अभी रात का बज रहा है 9:30 और देखते हैं दोस्तों चल के कि क्या स्थिति है इसके बच्चे की। तो दोस्तों इसमें हमने हाथ डाला है और देखते हैं कि बच्चे की क्या स्थिति है, कैसे गाय बच्चा देने में कैसे असमर्थ हो रही है, क्यों बच्चा नहीं दे पाई। तो दोस्तों हाथ डाल के देखा तो ये पता चला कि इसके पैर जो हैं मुड़ रहे थे और प्लेसेंटा जो है इसके बच्चे के आगे आ रही थी, प्लेसेंटा इसके साथ आ रही थी। तो दोस्तों प्लेसेंटा को देखते हुए ये गाय 2 से 3 दिन पहले ब्यानी गई थी, जो कि लेट हो चुकी है दोस्तों। पर इसके बाद भी चलो प्रयास करते हैं। इसके बाद दोस्तों किसी तरह से हमने एक बार फिर प्रयास किया कि बच्चे को किसी तरह से बाहर निकाला जाए। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बच्चे की क्या स्थिति है। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा हाथों में तेल लगाया है ताकि थोड़ा सा चिकनावट रहे यूट्रस के अंदर, सर्विक्स पे, ताकि बच्चे को आसानी से खींचा जा सके। तो दोस्तों बहुत मशक्कत करने के बाद बच्चा नहीं खिंच रहा है, क्योंकि उसकी वजह है कि एक तो पूरी तरह से इसका फ्लूइड जो है गाय का वो निकल चुका है। 2 से ढाई घंटे से पशु परेशान है। इसका सारा फ्लूइड जो था वो पूरी तरह से निकल चुका है। बच्चा पूरी तरह से यूट्रस और सर्विक्स के बीच में फंसा हुआ है, चिपक चुका है, बिल्कुल सर्विक्स की सतह को बिल्कुल जकड़ लिया है। इस तरह से दोनों लोगों ने प्रयास किया, इसके बाद बच्चे को किसी तरह से बाहर निकाल पाए। लेकिन बच्चे को बाहर निकालने के बाद बच्चे की स्थिति सही नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा बच्चे को बाहर निकाल के पुश किया, प्रयास किया कि बच्चे को थोड़ा पुश करेंगे अगर कहीं मूवमेंट हो। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद बच्चे में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों इस बच्चे को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन प्रयास करते हैं कि गाय को कुछ ना हो। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि बच्चा तो बिल्कुल कोई एक्टिविटी बच्चे के अंदर नहीं है। तो दोस्तों इसके साथ जो प्लेसेंटा आई थी उसमें से प्लेसेंटा का कुछ भाग अभी यूट्रस के अंदर ही है। तो दोस्तों पहले हम बच्चे को एक साइड कर देते हैं। जब बच्चे को एक साइड कर देंगे और इसके बाद में ये जो प्लेसेंटा जो यूट्रस के अंदर थोड़ा सा कहीं कार्टिलेज में चिपकी रह गई है, क्योंकि ऑलरेडी सारी प्लेसेंटा जो है, सारी जेर जो है बच्चे के साथ आ गई है। इससे ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं अंदर इन्फेक्शन तो हुआ है और गाय को ब्याने में 1 से 2 दिन लेट भी हुई है, क्योंकि ऐसी इतनी कमजोर गाय हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसकी जो भी प्लेसेंटा इसके अंदर रह गई है उसे निकालने का प्रयास करेंगे, ताकि पशु को और पीड़ा सहनी ना पड़े, गौ माता को और कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों थोड़ी सी प्लेसेंटा रह गई थी, हम इसे भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं और प्लेसेंटा को हम कुछ हद तक आधे से ज़्यादा निकाल दी है। थोड़ी सी प्लेसेंटा रह गई, हम उसे भी निकाल देंगे। और दोस्तों सारी प्लेसेंटा को हमने अंदर से जो भी प्लेसेंटा इसके अंदर रह गई थी उसको पूरी तरह से हमने बाहर निकाल लिया है। अब सारी प्लेसेंटा निकलने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा गाय को बैठाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर गाय बैठेगी, खड़ी होगी, तो हम इसमें थोड़ा सा फ्लूइड जरूर देंगे, क्योंकि पशु पूरी तरह से कमजोर हो चुका। तो सभी किसान भाइयों से मेरा यही कहना है कि इस तरह से कोई पशु आपका ब्याने को हो या ज्ञापन ठहरने के बाद पशु की जांच करने के बाद ये पता चल जाए कि पशु ज्ञापन है, थोड़ा उसका ध्यान जरूर रखें। क्योंकि अब देखिएगा दोस्तों ये जेर पूरी तरह से छूट गई है, लेकिन इतनी जल्दी कभी भी जेर पशु का यूट्रस नहीं छोड़ता है। ब्याने के कम से कम 6 से 12 घंटे तो पशु नॉर्मल ले ही लेता है जेर डालने में, लेकिन इसकी जेर बच्चे के साथ आई। इससे यही पता चलता है या तो बच्चेदानी में हल्का फुल्का इन्फेक्शन हुआ है या फिर बच्चा देने में पशु थोड़ा सा लेट हो गया है। वो सिर्फ एक ही वजह है, पशु की कमजोरी। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरह की कोई गाय, कमजोर गाय है, तो दोस्तों इसका थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखें। पशु को समय समय पर कीड़ों की दवाई व मिनरल मिक्सचर, मल्टीविटामिन समय समय पर देते रहें, ताकि पशु के अंदर का एनर्जी लेवल है वो कम ना हो, पशु स्वस्थ रहे, ताकि अपने बच्चे को सही से जन्म दे सके, बच्चा सही से दे सके। तो दोस्तों हम लोग यही गलती करते हैं, पशु के खान पान पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, उससे पशु भी कमजोर हो जाता है, वो सही से अपना बच्चा भी नहीं दे पाता है। फिर उसके बाद जो मुख्य बात है, उसके बाद जो उसका दूध होता है वो दूध पे भी प्रॉपर नहीं आ पाता है। उसकी वजह यही है कि उसका जब खान पान सही नहीं होगा तो उसका एंड डेवलप भी नहीं हो पाता है। जब एंड डेवलप नहीं हो पाएगा, जो अडर है वो भी डेवलप नहीं हो पाता है, तो उस वजह से पशु पूरी तरह से दूध पे नहीं आ पाता है। फिर हम बहुत ज़्यादा खिलाई करने का प्रयास करते हैं, इसके बाद भी पशु दूध से नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर उसका समय जो होता है वो ब्याने से पहले
और ज्ञापन रुकने के या प्रेग्नेंट ठहरने के बाद का होता है। उस समय हम पशु को कुछ अच्छा नहीं खिलाएंगे तो पशु ना तो नॉर्मल डिलीवरी कर पाएगा, ना ही नॉर्मल बच्चा दे पाएगा और ना ही पशु सही से दूध दे पाएगा। तो दोस्तों हम ये ध्यान रखें कि समय समय पर कीड़ों की गोली व मिनरल मिक्सचर और मल्टीविटामिन जरूर देते रहें। तो दोस्तों इस तरह से ये गाय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, किसी तरह से इसको खड़ा कर लिया है दोस्तों। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 बोतल फ्लूइड की हमने लगा दी है, 1 बोतल फ्लूइड हम और देंगे। तो जब ये फ्लूइड लग जाएगा तो जैसे ही हमने 1 बोतल फ्लूइड की लगाई है तो थोड़ा सा गाय में थोड़ा सा सुधार आया है, थोड़ा एनर्जी सी, क्योंकि ड्रिप लगने के बाद तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने थोड़ा सा इसमें मल्टीविटामिन और एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करेंगे ताकि हमारे हाथ से या अंदर से किसी तरह कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन का गाय को खतरा ना रहे, क्योंकि जब कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो सेप्टिक इन्फेक्शन यूट्रस के अंदर हो जाएगा। उसके बचाव के लिए हम एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा इसे हम पेन किलर भी देंगे क्योंकि पशु बहुत देर से दर्द ले रहा है और इस तरह से कभी, क्योंकि इस तरह से पशु ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो पशु में प्रोलैप्स का खतरा लगातार बना रहता है। जब तक पशु के यूट्रस का आकार नॉर्मल ना हो जाए तब तक इसके प्रोलैप्स का खतरा बना रहता है, क्योंकि कमज़ोर ज़्यादा पशु हो जाता है तो उसका जो है वो प्रोलैप्स कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा मल्टीविटामिन, थोड़ा सा पेन किलर और एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हुए इसका इलाज कर दिया है दोस्तों। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत